नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आज मैं आपके साथ समाजशास्त्र विषय में एक महान विचारक पियर बोर्दियो पर चर्चा करूंगा। एक शॉर्ट चर्चा मैं प्रस्तुत करूंगा पियर बोर्दियो पर, उनके विचारों पर और उनकी एक बायोग्राफी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, पियर बोर्दियो एक समाजशास्त्री ही नहीं, एक दार्शनिक भी थे। बोर्दियो एक फिलोसफर, एक विचारक, इतिहासवादकर्ता और कहा जाए तो काफ़ी हद तक एक बड़े चिंतक के रूप में थे। इन्हें कई विषयों में हम अध्ययन करते हैं। बोर्दियो ने मुख्यतः ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया। बोर्दियो ने व्यक्तियों और सामाजिक व्यवस्थाओं के मध्य जो खाई दिखाई देती है उसे पाटने के लिए सिद्धांत का विकास कार्य किया। सांस्कृतिक पूंजी के वितरण और सांस्कृतिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच के संबंध के लिए अपने सांस्कृतिक संरचनावाद को सिद्धांत को जन्म दिया। सांस्कृतिक संरचनावाद, सांस्कृतिक यानी संस्कृति से रिलेटेड है। संस्कृति का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तत्व जो मानव के अब तक के समग्र विचारों और समग्र व्यवहारों का संकलन है। यानी मानव ने अब तक जो सीखा उसे हस्तांतरित होते दिया या प्राप्त किया पूर्वजों द्वारा, वो उसकी संस्कृति है। और संस्कृति पर आधारित इस संरचना पर वैचारिक, इसे हम सांस्कृतिक विचारवाद या सांस्कृतिक वैचारिकवाद या सांस्कृतिक संरचनावाद कहते हैं। संरचना यानी सुव्यवस्थित रचना, और इस प्रकार से देखा जाए संस्कृति पर आधारित सुव्यवस्थित रचनाओं की विचारधारा यानी संस्कृति पर आधारित है। और इस प्रकार से इन्होंने हैबिटस की एक अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसका तात्पर्य आदतम रूप से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता आता है और वह उसकी संरचनाओं का मुख्य भाग बन जाता है। वो धीरे धीरे उसकी क्रियाओं का एक प्रमुख उत्पादन करता है और उसकी क्रियाओं और संरचनाओं को पुनरुत्पादित करता रहता है। इस सिद्धांत के साथ साथ उन्होंने हैबिटस और सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात की, पुनरुत्थान की बात की, कल्चर रिप्रोडक्शन की बात की। बोर्दियो ने कहा कि जो संस्कृति है वो एक प्रकार की पूंजी है। सांस्कृतिक पूंजी के तहत उन्होंने बताया कि कल्चर जो है वो व्यक्ति का एसेट है और ये कल्चर जो है वो पुनरुत्पादित होती रहती है, यानी कि वो समय के साथ साथ बनती रहती है। क्योंकि कल्चर की अपनी प्रकृति ही है, वो जो सब कुछ मानव ने सीखा या मानव आज सीख रहा है और वह अपनी संतति को देने के लिए रखता चल रहा है और अपने पूर्वजों से प्राप्त कर रहा है। तो ये संस्कृति बार बार बनती रहती है, पुनरुत्पादित होती रहती है, संस्कृति का पुनरुत्थान होता रहता है। और इस प्रकार से हम जिस विचारधारा में जीते हैं, हम जिस संरचना में जीते हैं, वो संस्कृति की संरचना है और इसमें हम बहुत कुछ आदतन करते रहते हैं। इसी को उन्होंने हैबिटस की अवधारणा के साथ व्यक्त किया। बोर्दियो ने वर्ग के विश्लेषण के लिए संपत्ति के 4 रूपों यथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक संपत्ति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा ये जो संपत्ति है इसके 4 स्वरूप देखे जा सकते हैं। पहला है आर्थिक स्वरूप। अर्थव्यवस्था के रूप में हम जो संकलन करते हैं, जो संपत्ति बनाते हैं, उसे हम आर्थिक स्वरूप में रख सकते हैं। सामाजिक स्वरूप में हमारे और आप या व्यक्ति या समाज के अंतर्गत होने वाले अंतरक्रिया के दौरान विभिन्न सामाजिक ताने बाने, नातेदारी इत्यादि को रखा जा सकता है। सांस्कृतिक स्वरूप में हम जो क्रियाएं करते हैं, जो सीखते हैं, जो मूल्य हैं, जो विश्वास है, जो हमारा सोच है, जो हमारा एक दूसरे के प्रति आस्था है, ये सब कुछ सांस्कृतिक स्वरूप संपत्ति का कहा जा सकता है। अब प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में हम जाति धर्म को व्यक्त करते हैं, हम अपनी समुदाय को व्यक्त करते हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति अगर एक लंबी दाढ़ी रखते हैं तो वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो मुस्लिम समुदाय से हैं, और एक भागवत व्यक्ति अगर एक तिलक लंबा लगाता है इस कौन संप्रदाय से रिलेटेड है, तो वह बताना चाहता है, प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है कि वो हिंदू संप्रदाय से है, भागवत संप्रदाय से है। इस प्रकार से प्रतीकात्मक संपत्ति भी होती है। तो यहाँ पे बोर्दियो ने संपत्ति के 4 वितरण किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में ऐसे ही सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। बोर्दियो के अनुसार संपत्ति के 4 वितरण कौन कौन से हैं? बोर्दियो के अनुसार संपत्ति के 4 वितरण में पहला है आर्थिक संपत्ति का स्वरूप, दूसरा है सामाजिक संपत्ति का स्वरूप, तीसरा है सांस्कृतिक संपत्ति का स्वरूप और चौथा है प्रतीकात्मक संपत्ति का स्वरूप। इस संदर्भ में इन्होंने यानी बोर्दियो ने वर्ग संस्कृति की बात कही। उन्होंने कहा संस्कृति के अनुसार आज वर्ग का निर्धारण होते हुए दिख रहा है, जबकि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के अनुसार वर्ग की बात करी।
और बहुत से अन्य विचारकों ने अन्य कारकों के अनुसार वर्ग की बात करी, लेकिन इन्होंने सांस्कृतिक वर्ग की बात करी। इन्होंने बस वर्ग जो है वो संस्कृति से बनता है, वर्ग संस्कृति का एक आधार है, संस्कृति वर्ग का एक आधार है, जिसके माध्यम से वर्ग की सांस्कृतिक विशिष्टताएं समान विचारधारा, अनुभूति और व्यवहार को रेखांकित करती हैं। संस्कृति एक समान विचारधारा और अनुभूति के साथ एक वर्ग का निर्धारण करता है। अब जैसे हम अगर शैक्षणिक वर्ग की बात कर दें तो शिक्षकों की एक समान विचारधाराएं होंगी, एक वर्ग का निर्धारण कर रहे हैं। अगर हम समाज में एक धार्मिक वर्ग की बात करते हैं तो उनकी एक अपनी सांस्कृतिक विचारधारा है जो उन्हें एक संस्कृति, एक वर्ग का निरूपण कराता है, एक वर्ग के रूप में दर्शाता है। बोर्डियो ने फ्रांसीसी समाज में रुचि और शक्ति विषय भी एक अपनी खोज में डिस्टिंक्शन की पुस्तक की रचना करी, जिसमें उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी समाज में रुचि और शक्ति ये आपस में जुड़ करके काफी विस्तृत विचारधारा का जन्म देती है और लोगों को एक साथ जोड़ती है। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर बोर्डियो ने कुछ छोटी छोटी पर महत्वपूर्ण अवधारणाएं जन्म दी। एक तो उन्होंने सांस्कृतिक पूंजी की बात करी, जिसका मतलब है कि कल्चरल एसेट, यानी ये जो व्यक्ति की संस्कृति है ये उसकी एसेट्स हैं, वो उसने अपने पूर्वजों द्वारा प्राप्त किया, उस पर अपने जीवन को संचालित किया और आने वाली संतति को वो देकर जाता है। तो एक प्रकार से ये संस्कृति उसकी एसेट है। दूसरे उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात की, जिसका मतलब है संस्कृति जो है वो पुनरुत्पादित होती रहती है, संस्कृति का पुनरुत्थान होता है, संस्कृति में बदलाव होता है, संस्कृति बनती रहती है, संस्कृति का बदलना देखा जाता है, संस्कृति बदलती रहती है, नया रूप धारण करती चलती है। और संस्कृति वास्तव में है क्या? सीखा हुआ व्यवहार, मानव ने जो अब तक सीखा अपने पूर्वजों से हस्तांतरित हुआ वही संस्कृति है। इस दृष्टिकोण से संस्कृति का बार बार बनना, बार बार नए स्वरूप का धारण करना, ये संस्कृति है। और संस्कृति वास्तव में देखा जाए हमारे और आपके साथ पूर्वजों की जो परंपराएं हैं वो संस्कृति है, और आधुनिकता के साथ हम जिन परंपराओं को निर्मित करते हैं वो संस्कृति है, और हमारे आने वाले समाज द्वारा जो नई परंपराएं, जो नए समाज में नई संरचनाएं निर्मित होंगी वो संस्कृति है। अगर हम पूर्वजों को देखें तो वो टेलीफोन जैसी या मोबाइल जैसी सुविधाओं से वंचित थे, अतः उनकी संस्कृति तार पर ही डिपेंड करती थी, यानी साधारण रूप से देखें तो डाक मेल के द्वारा ही वो केवल सुविधा या अपनी बातों को कहना जानते थे, किसी व्यक्ति द्वारा सूचना पहुंचवाना जानते थे। लेकिन आज हमारी संस्कृति में हम आईसीटी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम अपनी संस्कृति में काफ़ी बदलाव देखते हैं, और संस्कृति का पुनरुत्थान हो गया, यानी संस्कृति में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ है। संस्कृति में देखें तो आज हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आज हम इंटरनेट के माध्यम से अपनी बातों को घर बैठे बिना समय बिताए मिनट भर में, पल्स ऑफ द सेकेंड्स, मिनट क्या पल्स ऑफ द सेकेंड्स में अपनी बातों को एक दूसरे को व्हाट्सएप और तमाम फेसबुक अन्य मैटर के द्वारा, माध्यम के द्वारा सूचनाओं को हस्तांतरित करते हैं। तो ये संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है, यानी संस्कृति का रिप्रोडक्शन हुआ है, संस्कृति को फिर से बनाया गया। और आने वाले समाज में हो सकता है हमसे भी ज्यादा आधुनिक हमारे वंशज हों, हमारे संतत हों, नए स्वरूप अपनाएं, संस्कृति यानी क्रियाओं के व्यवहार करने के नए तरीकों को अपनाएं, वो एक नई परंपरा का जन्म देंगे, और इस प्रकार से संस्कृति का पुनरुत्थान होता रहता है। और इस प्रकार से हम संस्कृति की इस बार बार बनने की प्रक्रिया में चलते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा दी। यहाँ कहा गया सांस्कृतिक संरचनावाद यानी संस्कृति की संरचना की विचारधारा, क्योंकि हम सर्वत्र हर जगह संस्कृति की ही संरचना में जी रहे हैं, हर समय हम जिस माहौल में जी रहे हैं वो हमारी संस्कृति की संरचना है, और हम विभिन्न प्रकार की संरचनाओं को निर्मित कर रहे हैं जो संस्कृति पर आधारित है। तो ऐसी विचारधारा, ऐसी संरचना जो संस्कृति पर आधारित है उसे सांस्कृतिक संरचनावाद कहा जाता है। इसमें वर्ग संस्कृति की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से संस्कृति के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। हम देखें तो पूरी जो विचारधारा है यहाँ पर वो एक प्रभुत्व संस्कृति पर आधारित है, यानी संस्कृति ही प्रभुत्व है। अगर हम यहाँ पर पियरे बोर्डियो को सांस्कृतिक निर्धारणवादी कह दें तो गलत ना होगा, क्योंकि इन्होंने संस्कृति को ही समग्र रूप से महत्व दिया, संस्कृति को निर्धारण का तत्व माना, और इस प्रकार से सांस्कृतिक निर्धारणवादी, पियरे बोर्डियो को हम सांस्कृतिक निर्धारणवादी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं जल्दी आपसे विभिन्न और तथ्यों और नए विचारकों के साथ, इंडियन विचारकों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार व धन्यवाद।